खुशामदीद मोहतरम नाजरीन KMA न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। तेलंगाना में वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ाम को मजबूत बनाने के मकसद से एक अहम इक़दाम में वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने सेक्रेटेरिएट में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए ये ऐलान किया कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने वक्फ इमलाक की तफसीलात उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 3 माह की तौसीह दी है, जो हुकूमत के फ़ाल और जामा अंदाज़ फ़िक्र की अक्कासी करता है। इस इक़दाम के पैमाने पर रोशनी डालते हुए अज़हरुद्दीन ने कहा कि रियासत भर में 63,180 वक्फ इमलाक को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर किया जाना है। काम की वसअत और रिकॉर्ड को एहतियात से जमा करने, तस्दीक करने और डिजिटाइजेशन की ज़रूरत को देखते हुए वज़ीर ने कहा कि दुरुस्तगी और मुकम्मल होने को यकीनी बनाने के लिए इजाफ़ी वक्त ज़रूरी है। सदर टिमरीज़ मोहम्मद फ़हीम कुरैशी, चेयरमैन हज कमेटी मौलाना खुसरो पाशा, सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद बी शफ़ीउल्लाह और दीगर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। ऐसे ही ख़ास और अहम ख़बरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। हमको हो रहा था वो जो लास्ट डेट जो थी 5 दिसंबर 2025 थी एज पर दैट, बट लेकिन यहाँ पे ये जो अपने जो मुताबिल जो है उनका जो थोड़ा सा लिमिटेड फेमिलियरिटी है, तो उनको टेक्निकल नॉलेज रहता है कंप्यूटर से होते हैं, उसी वजह से भी देर हो गया। और फिर अपने जो उम्मीद पोर्टल में भी अलग अलग जगहों पे स्टैटर्ड है, रेवेन्यू में है, कहीं एंडोमेंट डिपार्टमेंट में, कहीं और ऐसे डिपार्टमेंट, तो उसमें एक साथ करना इतना आसान काम नहीं था। और 6 महीने के टाइम में इतना बड़ा बोर्ड का जो काम है हो नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं हमारे ऑनरेबल CM साहब रेवंत साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि उन्होंने PM को भी लेटर लिखा था, फिर मिनिस्ट्री को भी लेटर लिखा था, बट लेकिन वहाँ पे उसके ऊपर कोई ज़्यादा लोग वो आंसर जवाब नहीं दिए। बट लेकिन हमने हमारी तरफ से, मैंने भी लिखा, हमारी तरफ से पूरी कोशिश हुई कि उम्मीद पोर्टल तो जल्द से जल्द हम उसको कंप्लीट करें। और ये भी है कि एक्सटेंशन तो हमको वहाँ पे मिला नहीं था, बट सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ठीक है, हम तो कोई उन्होंने परमिशन ग्रांट नहीं किया, बट लेकिन कहा है कि आप जो भी अपील है आपके वक्त ट्रिब्यूनल पे आप कर सकते। तो हम वक्त ट्रिब्यूनल में गए और वहाँ पे हमको 3 महीने का एक्सटेंशन मिला। और वक्त ट्रिब्यूनल ने भी ये भी कहा है कि ये पोर्टल को खुलना चाहिए इमीडिएटली, और हम उसी वजह से हम करें। ये थोड़ा सा मुझे बताना था, और यहाँ पे इसी वजह से थोड़ा लेट डिले हुआ। लेकिन जो टाइम जो दिया गया है, जो अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत कम टाइम है, 6 महीने में, 5 महीने में। जब जून में सरकार में वो स्टार्ट हुआ था, बट जून के बाद 6 महीने 5 महीने में कहीं पे भी करना, और कहीं पे आप पूरे हिंदुस्तान में भी अगर जाएंगे जो पोर्टल है वहाँ पे कोई भी पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। बट लेकिन हमने पूरी कोशिश की, जहाँ तक कि मैं देखिए आपको वो भी बताऊँगा, यहाँ पे टोटल जो प्रॉपर्टीज है 63,180 है, और उसमें से 46,480 हो चुके हैं, और बैलेंस 16,700 है। इसी वजह से जब पोर्टल बंद हो गया तो हमारा बैलेंस आ गया था यहाँ पे, और 70% हम ऑलरेडी काम कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि ये कई प्रोसेस से जाता है, मेकर होता है, फिर चेकर होता है, फिर अप्रूवल होता है, तो 3 प्रोसेस से जाता है। तो यहाँ पे टाइम जहाँ पे लगता है वहाँ पे अक्टूबर में, और अपने बहुत कोशिश की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई ने भी बहुत कोशिश किया, हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी कोशिश की, और यहाँ पे एडवाइजर साहब है नहीं, सेक्रेटरी साहब, और उन्होंने बहुत कोशिश करके हम लोग ने एक्सप्रेशन लिया है वक्त ट्रिब्यूनल से। तो मुझे यही बताना था, और अगर कोई अगर क्वेश्चन है, कहीं भाई बात करेंगे, उसके बाद में अगर आप कोई क्वेश्चन है तो हम लोग आंसर दें। हमारे बड़े साहब और सादी हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा बियावानी साहब और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब सब यहाँ पे आपके सामने आए हैं। तो यहाँ पे जो मेजर इशू जो मैंने बताया था कि वक्त का जो इशू था, जो पोर्टल का इशू, उसको लेके बहुत ही संजीदगी से हम लोग पूरा सोच के कार्रवाई करके उसको वहाँ पे केस फाइल करके ट्रिब्यूनल में, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में
इतना स्पेसिफिक ऑर्डर हमारे स्टेट में ही आया, ना बल्कि उसको 3 months स्टे दिए और साथ ही साथ इमीडिएटली रिज्यूम करने के लिए भी डायरेक्शन दिए और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे रिज्यूम हो जाएगा। और मेरी अदबन गुजारिश है कि मुशाकिनों से और जिम्मेदारों से, मजदूर के सदरों से, सबसे कि इस पर ज़्यादा अवेयरनेस करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में ले जाइए और जितना जल्द हो सके उतना जल्द 3 महीने में जितने भी अपने वक्त की जायदादें हैं इस उम्मीद पोर्टल के ज़रिए उसमें इनरोल करवा लीजिए, ये मेरी गुजारिश है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ न्यूज़पेपर जो उर्दू है, इंग्लिश है, कुछ गुमराह कर रहे हैं यहाँ के मुसलमानों को। मैं उन पर ताकीद करना चाहता हूँ कि उस चीज़ से बात आ जाइए, वरना उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिस इन्फॉर्मेशन, मिस पब्लिक को मिसगाइड करना बहुत बड़ा जुल्म है। इसमें बहुत बड़ा, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, बहुत सीरियस एक्शन लिया जाएगा अगर इस चीज़ों से आप लोग बात नहीं आया तो। ये मैं खुसूसी वो उर्दू पेपर को बोलना चाह रहा हूँ जो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पब्लिक के डोमेन पर। शुक्रिया बहुत। कुरैशी साहब की काविशों से और जो स्टाफ हमारे शफीउल्लाह साहब और सीओ साहब ने काफ़ी मेहनत की और बेहतरीन ऑर्डर। पिछले 4 महीने का जो एक्सपीरियंस है उम्मीद पोर्टल, यानी जो बहुत बड़े यूज़र हैं वो लोग सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, गलत अपलोड कर दे रहे हैं जिससे उनका रिजेक्ट हो सकता है। और हमारे पास सो रही थी आखिरी 2 दिन में ये लोग होशियार हुए। अब 3 महीने का टाइम मिला, इसका मतलब ये नहीं कि हम 3 महीने का इंतजार करेंगे, क्योंकि वो मेकर है, उसके बाद इंस्पेक्टर चेकर रहेगा, उसके बाद सीनियर के लेवल में अपलोड होगा। गलत इंफॉर्मेशन देने की वजह से वही स्टेट को रिजेक्ट हो जाएगा। मुझे भी इत्तलात मिली है कि कई लोग गलत तरीके से टाइप जैसे उसके अंदर फोटो डालना था, फोटो नहीं डाले, सर्वे का रजिस्टर सर्वे से उसका पर यूजर की बात कर रहा हूँ। हजारों प्रॉपर्टीज ऐसे हैं कि अभी तक वो लोग किसी किस्म का कोई दर्जा नहीं कर रहे हैं। और बात जैसे कि कहा कि मीडिया में दूसरे जगह पे कहा जा रहा है कि हमारी जमीनों को वक्त करने की जरूरत, या अजला तक, गाँव तक, जगह जगह न्यूज पहुंचना चाहिए कि हर मजहबी इदारों को वक्त करने की जरूरत है और सही तरीके से वक्त कराए, ताकि उनका सेक्टर के लेवल पर या अप्रूवल के लेवल पर उनका जो वक्तनामा है रिजेक्ट ना हो जाए। यह आखिरी मौका है और उलमा इकराम और जैसे कि तमाम मशाकिन और तमाम मदारिस जो भी जिसकी एरिया में अपना हल्का रखते हैं, वहाँ पर अपना असर रखते हैं, तो आवाम में एक शऊर पैदा करें ताकि तमाम हमारे ज़्यादा वक्त हो सकें। चेयरमैन साहब, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जो उम्मीद पोर्टल का एक्सटेंशन मिला है वो बहुत एक अच्छा न्यूज़ है, वक्फ बोर्ड के लिए, मुतवल्लिस के लिए एक अच्छा एक न्यूज़ है। इसमें बहुत मेहनत करके एक्सटेंशन हम लेकर आए, इसलिए मैं हमीद साहब को, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब अजहरुद्दीन साहब को, एडवाइजर साहब को, सबको मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सीओ साहब भी इसमें ज़्यादा से अच्छा सा मेहनत करें। लास्ट 2 महीने से ये उम्मीद पोर्टल का जो एंट्री होता है, रात दिन हम लोग काम करें, उसमें लैपटॉप टेक्निकल इश्यूज था, उम्मीद पोर्टल का टेक्निकल इश्यूज था। लास्ट 10 डेज में उम्मीद पोर्टल ही काम नहीं कर रहा था, बच्चे लैपटॉप से रात दिन मेहनत कर रहे थे। बट दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ है। ये 3 महीने में मैं उम्मीद करता हूँ पूरे ऑल दी प्रॉपर्टी जो भी बचे हुए 16,000 प्रॉपर्टीज हैं उसको एंटर कर देंगे 100% इंशाल्लाह। मैं और एक चीज़ भी बोलना चाहता हूँ, आज एक न्यूज़पेपर में, उर्दू न्यूज़पेपर में मिस इन्फॉर्मेशन दिया है। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में 2000 से भी ज़्यादा सा वैकेंसीज है, वो बहुत गलत है। मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, हमारे स्कूल्स में, हमारे रेजिडेंशियल स्कूल्स में ओनली 40 वैकेंसीज हैं। जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है हमारे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में 7,317। अगेंस्ट दिस सैंक्शन पोस्ट 7,338 रेगुलर आउटसोर्सिंग मिला के 7,338 टीचर्स, नॉन टीचिंग ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। ओनली 40 वैकेंसीज हैं। अगर उसको मिस इन्फॉर्मेशन करके कुछ नेगेटिव न्यूज़ फैलाना बहुत गलत है। बिफोर राइटिंग प्लीज चेक द इंफॉर्मेशन। इससे क्या होता है ना, पेरेंट्स को हम लोग है ना, वी आर डिस्करेजिंग द पेरेंट्स
वी आर स्ट्रगलिंग विद द एडमिशंस एंड ऑल। ये नेगेटिव न्यूज़ से क्या होता है ना, पेरेंट्स भी थोड़ा सा ये हो जाते हैं, एडमिशंस में कमी आता है। सो जो भी आप लिखते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है, फ्यूचर में क्या इफेक्ट होता है, सोच समझ के लिखना है। मैं कुछ इंफॉर्मेशन में क्लैरिफाई चाहिए, प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल क्लैरिफाई। थैंक यू सर, ये मैंने तो मुबारकबाद की 3 महीने का